जब वो मरा उस समय देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए भगवान की लीला गाने लगे, प्रशंसा करने लगे सब। धन्यवाद धन्यवाद। देवता सब देख ही रहे थे युद्ध, वृषभासुर का आना वहाँ से लेकर सब कुछ देख रहे थे। देवता लोग रात में भी देख सकते हैं। वो तो तैयार थे ही और जानते ही थे कि ये मारा जाएगा, लेकिन किस तरह से मारा जाएगा ये नहीं जानते थे। तो भगवान की इस अद्भुत लीला को देख कर केवल फूलों की वर्षा करने लगे और ईडिरे प्रशंसा करने लगे। हरिम, वृषभासुर के प्राण को हरने वाले, दुख को हरने वाले, अथवा इस लीला में ही एक शोभा विशेष प्रकट कर रहे थे, शोभा विशेष प्रकट कर रहे थे। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। भगवान जो तैयार थे रासलीला में जाने के लिए, उनको फिर प्रवेश करना पड़ा गोष्ठ में। तो अपनी जातियों के द्वारा, अपनी जातियों के साथ, यह मतलब गोपालों के साथ भगवान इस तरह स्तुत हो रहे थे, प्रशंसा की जाए। देवता भी प्रशंसा कर रहे थे और अब स्वजात भी, मतलब गोप सब वहाँ प्रशंसा करने लगे, कृष्ण की कीर्ति गाने लगे। और इस तरह से कीर्तित जस श्री भगवान सबल श्री बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया। अब भय छा गया था तो सबको ठीक करने के लिए अस्त व्यस्त सब थे जहाँ तहाँ। इसके बाद एक और घटना घटी। आज रासलीला की तैयारी थी प्रतिदिन की तरह, लेकिन भगवान अब बाधित हो गए और उधर बाधा भगवान के प्रेयसियों में भी आई। सारे ब्रजवासी हल्ला किए कि कृष्ण गाय मारा है, बैल मारा है, बैल मारा है, छूना नहीं, छूना नहीं। भगवान की अद्भुत लीला। तो ये बैल नहीं था, गौ नहीं था, तो बहुत बड़ा दैत्य था, असुर था, उसका वध भगवान ने किया। लेकिन लोक में सब वही ब्रजवासी या ज़्यादा वेद शास्त्र जानने वाले बूढ़े ब्रजवासी लोग अब लगे कहने नहीं नहीं गाय को मारा है, गाय मारा। वो क्या मारे हैं कृष्ण। कभी कभी लोग ज़्यादा ही नीति शास्त्र स्मृति आदि दिखाने लगते हैं। तो हल्ला हुआ तो अब तो श्री कृष्ण पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। आज तक गोपाल गोपाल कहे जाते थे, अब गो हत्यारा, गो हत्यारा, ऐसे सब लोग लगे कहने। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही इस हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए लोक दृष्टि से अपने पंजे से, दाहिने पैर के पंजे से जमीन पर एक कुंड बनाया, जिसको कृष्ण कुंड कहते हैं, श्याम कुंड। आपने देखा होगा पैर के आकार की तरह उसको बनाया और सारे तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ प्रकट आ रहे थे भगवान के बुलाने से, सारे तीर्थ प्रकट आ रहे थे। और जो तीर्थ है, नदियां हैं, वे स्त्री के रूप में आ रहे थे। मैं सरस्वती हूँ, आपकी सेवा में समुपस्थित। गंगा जी आई। गंगा जी तो पहले से हुआ मानसी गंगा के रूप में थी। गंगा जी आई, जमुना जी आई, और जितनी भी कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां हैं जो भी भारत की, वो सारे तीर्थ, पुष्कर आदि तीर्थ हाथ जोड़ करके खड़े हुए। गया, प्रयाग, हरिद्वार, ये सब जा जा करके अपने को धन्य करने के लिए उस कुंड में रखने लगे। अपने को जल के रूप में हो जाते थे और व्यक्ति के रूप में बात करते थे, जल के रूप में हो जाते थे। तो इस तरह श्याम कुंड समस्त तीर्थमय है।
ये वर्णन है पुराण में, वराह पुराण में, कि ये तीर्थ डायरेक्ट आया करके भगवान को उपस्थिति दे रहे थे। फिर उस दिन रास लीला में बाधा आ गई, रस नहीं हुआ। राधा रानी तक ने कह दिया कि नहीं, अब गो हत्या का पाप लगा है। यद्यपि भगवान कहे कि मैंने एक बहुत भारी असुर का वध किया। राधा रानी कहा कि आप गौ की हत्या किए। भगवान कहे नहीं, मैंने असुर का वध किया है, दैत्य का वध किया है। नहीं, फिर भी इतिहास बताता है, राधा रानी कहती हैं कि वृत्र असुर थे लेकिन एक ब्राह्मण थे।